दोस्तों, क्या आप इंडो चाइना इशू के बारे में जानना चाहते हैं? भारत चाइना विवाद क्या है, क्यों है और इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, इन सारी बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पोंगसो विवाद क्या है, फिंगर एरिया, स्टेपल वीज़ा, सिल्क रोड और डोकलाम विवाद। इन सारे टॉपिक के बारे में विस्तृत चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले आपको जानना ये ज़रूरी होगा कि कौन कौन सा एरिया किसके कब्जे में है। तो चलिए जान लेते हैं। आप ये पूरा मैप देख सकते हैं, ये जम्मू कश्मीर का मैप है और जो ये आप ग्रीन वाला पोर्शन देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थर्न एरिया बोलते हैं। और जो ये वाला एरिया है इसको क्या बोलते हैं? अक्साई चीन बोलते हैं। और ये हमारा जम्मू कश्मीर है, ये तो आपको पता ही है। अब जो ये वाला एरिया है ये इसको बोलते हैं आज़ाद कश्मीर। क्या बोलते हैं? आज़ाद कश्मीर। और आप ये ब्लैक रेखा आप देख रहे होंगे, ये इसको बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में इस रेखा को बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल है। यह है अक्साई चीन। अक्साई चीन ये वो वाला एरिया है जो जम्मू कश्मीर से चाइना ने हड़प लिया है, ठीक है। और जो ये वाली रेखा आप लोग देख रहे हैं इसको बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो दोनों में अंतर जान लीजिए कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में ये वाली रेखा है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल और इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। अब बात करते हैं ये वाले भाग की, ब्लैक वाले भाग की। ये कौन सी ज़मीन है? ये जो है पाकिस्तान ने भारत से इसको कब्जा कर लिया था और इसको चाइना को गिफ्ट कर दिया है। तो सोच सकते हैं आप लोग पाकिस्तान कैसी कैसी रणनीति अपना रहा है। इस वाले ज़मीन को चाइना को गिफ्ट कर दिया है, ठीक है। अब विवाद कहाँ पे हुआ है इस बात को जान लेते हैं। विवाद इस वाले एरिया में हुआ है। ये आप एक छोटी सी लेक देख सकते हैं जिसका नाम है क्या? पोंगसो विवाद या पोंगसो लेक। तो यहाँ पर ये पूरा मामला हुआ है। सबसे पहले चाइना और भारत के बारे में कुछ पॉइंट्स के बारे में भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। भारत और चाइना के बीच में लगभग 3500 किलोमीटर लंबी बाउंड्री बनती है। भारत और चीन के बीच की जो सीमा है, बॉर्डर है, वो लगभग 3500 किलोमीटर के आसपास में है। और ये भारत से किसी देश से लगने वाली दूसरी सबसे बड़ी सीमा है। पहली सबसे बड़ी सीमा कौन सी है? भारत और बांग्लादेश के बीच में है, लगभग 4000 किलोमीटर के आसपास है। चलते हैं आगे। विवाद क्यों हुआ था, इसके कारण क्या है, ये जान लेते हैं। अब देखिए विवाद के क्या क्या कारण थे। 1 से लेकर 4 नंबर तक की फिंगर पर भारत का अधिकार है, जबकि 5 से लेकर के 8 पर चीन का कब्जा है। अब फिंगर एरिया की बात करते हैं। जहाँ पर ये पोंगसो लेक है वहाँ पे क्या है? 8 पहाड़ियाँ हैं। कैसी पहाड़ियाँ हैं? फिंगर के तरीके की पहाड़ियाँ हैं। 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर, 4 फिंगर, इस टाइप की जो है 8 पहाड़ियाँ हैं। तो जो 4 पहाड़ियाँ हैं भारत के पास है और 4 पहाड़ियाँ किसके पास में है? चाइना के पास में है, ठीक है। और ये एक विवादित एरिया है। क्या है? विवादित एरिया है। और मिलिट्री भाषा में इसे क्या बोलते हैं? फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। तो फ्लैश पॉइंट वो भाग होता है जो जहाँ पर ना चाइना जा सकता है ना भारत जा सकता है, माने कि ये विवादित एरिया होता है। और पोंगसो लेक की दूरी लद्दाख से कितनी दूरी पर है? लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है ये लेक। अगर आपको इस लेक पर जाना है तो आपको लद्दाख से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। पोंगसो लेक लद्दाख में भारत चीन सीमा के विवादित क्षेत्र में स्थित है। यह 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, बहुत ही ज़्यादा ऊपर, लगभग 4 किलोमीटर ऊपर ये लेक स्थित है। और 134 किलोमीटर लंबी लेक है ये। अब सोच सकते हैं आप लोग कितनी लंबी लेक है। और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? लद्दाख से लेकर तिब्बत तक जो है इसका विस्तार है। तो चलिए आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप लोग ये वाली लेक देख सकते हैं, यही है आपकी पोंगसो लेक। ये लगभग भारत में कितना है? लगभग 45 किलोमीटर ये भारत में है और लगभग 94 किलोमीटर ये चाइना के पास में है। ये वाली लेक पोंगसो लेक, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 45 किलोमीटर ये भारत के पास में है, जबकि 90 किलोमीटर ये चाइना के पास में पड़ता है। ये लेसी जो है इस झील को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसके मध्य से गुजरती है। यहाँ अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हैं तो दूसरे सबसे ऊंचाई वाली सड़क चांगला दर्रे से आपको यहाँ पे गुजरना पड़ता है, जो लगभग कितना हज़ार ऊपर है? लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर ये दर्रा है, ठीक है। यहाँ से आपको जाके गुजरना पड़ेगा।
अगर पेंगसो लेक की बात करें तो ये झील इतनी ज़्यादा साफ़ है, इतनी स्वच्छ है, यहाँ का पर्यावरण इतना अच्छा है कि इसमें बिल्कुल नीला पानी है और यहाँ पे सभी ऐसे बोलते हैं कि आसमान दिखाई देता है, इतना स्वच्छ पानी है इस लेक का। ये आप लेक देख सकते हैं, ये है पूरा पेंगसो लेक। लेह से इसकी दूरी है ये। और ये कौन सी रेखा है? ये आपकी भारत और चाइना के बीच की ये रेखा है। तो यहाँ पे ये विवाद हुआ है। अब विवाद क्या हुआ है उसके बारे में जान लेते हैं। लद्दाख की जो पेंगसो लेक है वहाँ पे क्या हुआ था, चाइना ने अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा दी थी। पेट्रोलिंग का क्या मतलब होता है, वहाँ पे जो फोर्स पहले लगी थी जो वहाँ पे देख रेख करती थी, पहले वहाँ पे चाइना की 3 बोटें थी, लेकिन उसके बाद से क्या चाइना ने क्या किया, 3 बोट्स और 3 गुना बोट्स और बढ़ा दिया। मतलब कि सारे अब कितने बोट्स हो गई, 9 बोट्स हो गई। मतलब यहाँ पे जो लेक था वहाँ पे पहले 3 बोट चाइना की पेट्रोलिंग करती थी, लेकिन अचानक से 5 मई की रात को क्या किया, 9 बोट्स कर दिया, 3 गुना बोट्स और लाके कर दिया। अब क्यों कर दिया, इसके पीछे क्या रणनीति थी तो चाइना ही जानेगा। उसके बाद क्या हुआ, पेंगसो लेक झील के करीब विवादित फिंगर एरिया में भी दोनों देशों के लिए सैनिक आपस में भिड़ गए थे। और जो फिंगर एरिया है, जो विवादित क्षेत्र है, यहाँ पे भी दोनों सैनिक, भारत और पाकिस्तान के सैनिक आपस में भिड़ गए थे, जिसकी वीडियो आप लोगों ने देखी होगी। बहुत सारे लोग इसमें घायल भी हो गए थे। अब अरुणाचल सीमा पर भी चीन का कुछ विवाद है, उसके बारे में ही जान लेते हैं। चीन दावा करता है कि मैकमोहन रेखा के जरिए भारत ने अरुणाचल प्रदेश में उसकी 90,000 वर्ग किलोमीटर की ज़मीन दबा ली है। ठीक है, अब चीन ये दावा करता है कि मैकमोहन रेखा से लगभग 90,000 किलोमीटर की जो ज़मीन है वो भारत ने दबा ली है। अब मैकमोहन रेखा तो बहुत पहले की चीज़ है। भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, जबकि चाइना लगभग 2 साल बाद 1949 में चाइना आज़ाद हो गया था। ठीक है, और सबसे खतरनाक बात क्या है, अरुणाचल को विवादित बताने के लिए चीन वहाँ पर निवासियों को स्टेपल वीज़ा जारी करता है। अब स्टेपल वीज़ा क्या होता है? स्टेपल वीज़ा वो होता है, चाइना सिर्फ 2 ही राज्यों को स्टेपल वीज़ा जारी करता है, एक जम्मू कश्मीर और एक अरुणाचल प्रदेश। इन दोनों राज्यों को चाइना अपने पास बुलाता है, अपने यहाँ बुलाता है और उनको एक स्टेपल वीज़ा देता है। मतलब कि एक कागज़ पे जो है लिख करके उस पर ठप्पा मार करके उनको नत्थी करके दे देता है। स्टेबल वीज़ा को नत्थी वीज़ा भी कहते हैं। और इस पर किसी भी ऑफिशियल इमिग्रेशन अधिकारी के सिग्नेचर नहीं होते हैं, ये ऑफिशियल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन चाइना ऐसा हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड और किसी राज्यों के साथ ऐसा कुछ नहीं करता, बस 2 ही राज्यों के साथ चाइना ऐसा करता है। तो ये भी उसकी एक रणनीति रही है। ये देख सकते हैं अरुणाचल का मैप। अरुणाचल की राजधानी कहाँ पे है? ईटानगर। तो यहाँ की बहुत सारी ज़मीन चाइना ने अपने कब्जे में ले ली है। ठीक है, अब बात करते हैं वर्तमान में कौन सी घटनाएं हुई हैं। केरल में करीब 684 किलोमीटर की दूरी पर मालदीव है और यह छोटे छोटे 1200 आइलैंड द्वीप यहाँ पर हैं। 1200 छोटे छोटे द्वीप हैं। कहाँ पर? मालदीव में। मालदीव की राजधानी माले। ठीक है, वर्ष 2016 में 16 द्वीप चीनी कंपनियों को लीज पर दिए थे। मालदीव ने 2016 में लगभग 16 द्वीप चाइना को लीज पर दे दिया था। और उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे? अब्दुल्ला यामीन थे। अब्दुल्ला यामीन थे। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से चाइना जो है अपना बेस बना रहा है, एयरपोर्ट बना रहा है और ये बहुत सारी एक्टिविटी यहाँ पे अपना कर रहा है। हिंद महासागर में चीन भारत से मात्र 684 किलोमीटर की दूरी पर मालदीव में कृत्रिम द्वीप बना रहा है। और अगर ये द्वीप बन जाता है तो लगभग 20 से 25 मिनट में ही चाइना के सैनिक कहाँ पे पहुँच जाएंगे? भारत में पहुँच जाएंगे, भारत के केरल तट पे पहुँच जाएंगे। तो भारत के लिए बहुत बड़े खतरे की बात में है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मालदीव का मैप। यहाँ पे छोटे छोटे 1200 द्वीप लगभग है। कितने द्वीप हैं? लगभग 1200 यहाँ पे आइलैंड है छोटे छोटे इस पूरे द्वीप पर। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ है, वर्तमान में क्या हुआ है, यहाँ पे सत्ता बदल गई है और यहाँ पर इब्राहिम मोहम्मद सोलिह प्रेसिडेंट हो गए हैं, जो भारत के बहुत करीबी माने जाते हैं। मोदी यहाँ पे जब गए थे तो इनसे इनकी मुलाकात हुई थी और भारत और मालदीव में हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं। भारत हमेशा से मदद करता रहा है मालदीव की। भारत के करीबी माने जाते हैं और इनमें से एक द्वीप को 4 मिलियन मतलब कि 30 करोड़ रुपए में लीज पर इन्होंने दे दिया था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं फिगर। भूटान से क्या खतरा है? भूटान का साथ देता है भारत।
डोकलाम का कुछ हिस्सा सिक्किम में भारतीय सीमा से सटी हुई है, जहाँ पर चीन सड़क निर्माण कर रहा है। अब चाइना की तो अपनी एक रणनीति, जहाँ पर भी वो ज़मीन कब्जा करने की सोचता है वहाँ पे क्या करता है, वो सड़क बनाने लगता है। वो जानता है अगर हम सड़क बना लेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वहाँ पे अपना व्यापार करने लगेंगे, धीरे धीरे वहाँ पे अपना मिलिट्री बेस कैंप स्थापित कर देंगे और धीरे धीरे क्या कर लेंगे, हम पूरा कब्जा कर लेंगे। तो ये चीन जो है सड़क बनाने में बहुत आगे है। तो भूटान और चीन दोनों इस इलाके पे अपना दावा करते हैं। अब भारत के लिए क्या खतरा हो सकता है? भारत के लिए डर है कि चीन अपनी निर्माण कंपनियों की यार्ड में मिलिट्री बेस स्थापित कर सकता है और इस द्वीप से चीनी जहाज़ों को भारत आने में लगभग 20 से 25 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से चाइना जो है भारत के लिए खतरा यहाँ पे पैदा कर रहा है। अब बात कर लेते हैं चीन की जो सीमा है वो लगभग भारत की कितने राज्यों से टच करती है। तो कितने कितने राज्यों से टच करती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो 5 राज्यों से ये सीमा बनाता है। कौन? चाइना। ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 ही राज्यों को ये स्टेपल वीज़ा जारी करता है, एक अरुणाचल प्रदेश और एक जम्मू कश्मीर। तो ये सब चाइना की रणनीति है। देखते हैं आगे क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।